मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पीएसएक्स खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान, इंडेक्स 1131 पॉइंट्स के इजाफे के बाद बंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ईद की छुट्टियों के बाद आज पहले कारोबारी दिन के आगाज में मिला जुला रुझान दिखाई दिया, जो बाद में मुस्बत रुझान में तब्दील हो गया। शेयर बाजार का 100 इंडेक्स आज 1131 पॉइंट्स के इजाफे से 1,18,938 पॉइंट्स पर आकर बंद हो गया। इंटरबैंक में आज कारोबार के दौरान अमरीकी डॉलर 40 पैसे महंगा हो गया। आज कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 40 पैसे महंगा होकर 280 रुपए 56 पैसे का हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2016 अरब रुपए फराहम कर दिए हैं बैंकों को। पाकिस्तान के मरकजी बैंक ने गुज़िश्ता रोज ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए मुल्की बैंकों को 2016 अरब रुपए फराहम कर दिए हैं ताकि बैंकिंग सिस्टम में इस्तेहकाम रहे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किए गए एलामिये के मुताबिक बैंकों को रकम की फराहमी 4 दिन के लिए की गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक बैंकों को रकम की फराहमी 12.09% सालाना शरह सूद पर की गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुध के रोज एक आलमी तिजारती जंग का आगाज कर दिया, जब उन्होंने 180 से जायद ममालिक पर वसी मुतबादिल टैरिफ आयद करने का ऐलान किया, जिसके पाकिस्तान जैसे ममालिक पर गहरे असरात मरतब होंगे। इस ऐलान ने दुनिया भर में हलचल मचा दी, क्योंकि कई ममालिक, ख्वाह वो इत्तेहादी हो या हरीफ, ने ट्रंप के ऐलान की मजम्मत की और बाज ने जवाबी इकदाम का अहद किया। सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में अमरीकी हरीफ चीन 34%, यूरोपीय यूनियन 20% और जनूबी एशिया के ममालिक शामिल हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, जिस पर अब अमरीकी बरामदात पर 29% टैरिफ आयद कर दिया गया है। मार्च में महंगाई बढ़ने की शरह 0.7% रिकॉर्ड। मार्च 2025 के दौरान पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह सालाना बुनियाद पर 0.7% रही, जो फरवरी 2025 के मुकाबले में कम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बिजली की कीमत में 7.41 रुपए फी यूनिट कमी का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के नरखों में 7.41 रुपए फी यूनिट कम करने का ऐलान किया है, जिसके बाद घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 34.37 रुपए फी यूनिट हो जाएगी। इसी तरह कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली के नरखों में 7.55 रुपए फी यूनिट कमी का फैसला किया गया है। ओजीडीसीएल ने संजूरो ब्लॉक में चेक टू व्हील से पैदावार बहाल कर दी। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने सिंध के संजूरो ब्लॉक में वाक़ मुश्तरका मंसूबे चक टू व्हील से पैदावार की कामयाब बहाली का ऐलान किया है। ये बात कंपनी की जानिब से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भेजे गए एक नोटिस में बताई गई। मारी एनर्जीज का स्पेन वार्म वन कुएं से गैस के मजीद जखायर की दरियाफ्त का ऐलान। मारी एनर्जीज लिमिटेड ने जुमरात के रोज खैबर पख्तूनख्वा के इलाके स्पेन वार्म वन व्हील में हाइड्रोकार्बन के मजीद जखायर की दरियाफ्त का ऐलान किया। कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को नोटिस में लिखा कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीरिस्तान ब्लॉक में काओगारा फॉर्मेशन से गैस की दरियाफ्त हुई है। कराची कोरंगी क्रीक में टीपीएल प्रॉपर्टीज ने गैस पॉकेट दरियाफ्त कर ली। टीपीएल प्रॉपर्टीज ने ऐलान किया है कि इसने कोरंगी क्रीक में पानी की तलाश के लिए टेस्ट व्हील की खुदाई के दौरान गैस पॉकेट दरियाफ्त किया है। कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को लिखे गए नोटिस में कहा है कि इब्तदाई टेक्निकी जायजों के साथ साथ सनत के माहिरीन की जानिब से जाहिर करदा आज़ादाना ख्यालात की बुनियाद पर ये इशारा मिलता है कि ये गैस कम बायोजेनिक मीथेन हो सकती है, जो कुदरती तौर पर नामियाती मादे के सड़ने के नतीजे में पैदा होने वाली गैस है। कंपनी का मजीद कहना था कि चूंकि ये इलाका कुदरती गैस के जखायर का हिस्सा नहीं है,
इसलिए वक्त गुजरने के साथ साथ गैस की ये पॉकेट कुदरती तौर पर खत्म होने का इम्कान है, बशर्तिया आग को जलने दिया जाए। ये थी अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। लेकिन वहां जाने से पहले अगर आपने हमारा अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन करें, ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ नाजरीन, द वेट इज ओवर। जी हाँ, अब इंतजार खत्म हो गया है और जल्दी से जो है बहुत ही कम स्लॉट्स बचे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि PSMU लेकर आया है बहुत सारे कोर्सेज, जिनको करने के बाद आप स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही बेहतरीन करियर का आगाज कर सकते हैं, और जिसकी बाकायदा क्लासेस बस अब शुरू होने ही वाली हैं और बहुत ही कम स्लॉट्स रह गए हैं। तो जल्दी जाइए अपनी स्लॉट्स बुक करवाएं कि इससे पहले इट्स गेटिंग टू लेट। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द सेगमेंट क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट। यहाँ मैं बात कर रही हूँ नशित मलिक साहब की। तो चलिए लेट्स वेलकम हिम और उनसे हम जानते हैं आपके सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपके लिए सबसे पहले तो आज की मार्केट के हवाले से मैं एक ओवरव्यू आपका चाहूंगी कि वो दें, और कल की मार्केट को कैसा देखना है थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताइए। आज की मार्केट पॉजिटिव थी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड थी इलेक्ट्रिसिटी रेट कम होने से रिलेटेड। और वैसे भी ईद के बाद थोड़ी बाइंग आई है, तो ये है कि मार्केट पॉजिटिव रही है। और कल भी ये न्यूज़ जो है वो तकरीबन मार्केट के एंड पे आई है, तो कल भी इसका प्रॉपर इफेक्ट कल आएगा, कल भी मार्केट पॉजिटिव होगी। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, कुछ सवालात हैं, हम जल्दी से वो सवालात आपसे कर लेते हैं। PPL एंड एवियन ओवरव्यू, एंड व्हेन PPL विल बी एट 230 एंड एवियन एट 65, काइंडली टेल। एक साल, एक साल तक। ओके। एच का को थोड़ा सा एनालाइज कर दें। एज का 330 से 340 तक की रेंज में जा सकता है सही। अगले 6 महीने में। राइट। OGDC एंड सिनर्जी को भी एनालाइज कर दें। OGDC और सिनर्जी में ये है कि एक्टिविटी रहेगी कुछ डेवलपमेंट्स की वजह से। ओके। राइट। अच्छा, UBL लॉन्ग टर्म टारगेट प्राइस। यूबीएल लॉन्ग टर्म टारगेट प्राइस तो 450 तक की रेंज में होगी इसकी टारगेट प्राइस। अच्छा, प्लीज BF एग्रो करंट रेट होल्ड, होल्ड या सेल टारगेट प्राइस परचेज फॉर IPO। बीएफ एग्रो आप सेल कर सकते हैं इस रेट पे। ओके, राइट। अच्छा, व्हाट अबाउट IPL। आईपीएल जो इंडिया की क्रिकेट लीग है वो। शायद LPL इन्होंने लिखा है, सॉरी, मुझे भी यही लगा। व्हाट अच्छा। अबाउट LPL, सॉरी, IPL बोल दिया। एलपीएल ये है कि शॉर्ट टर्म में डिविडेंड अच्छा देगा। अच्छा, ओके। अच्छा, AGP टारगेट प्राइस बता दें। एजीपी की टारगेट प्राइस होगी 250। सही। अच्छा, वेव अप्लायंसेस टारगेट प्राइस फॉर 1 वीक। वेव्स है 15 रुपए। ओके। अच्छा, HBL होल्ड करें सेल करें, इफ होल्ड तो हाउ मच टाइम पीरियड। एचपीएल होल्ड करें आप 1 साल की। सही। अच्छा, PSX को थोड़ा सा एनालाइज कर दें। पीएसएक्स अपने रेट के ऊपर ही है, हम्म। ये मैक्सिमम 30 रुपीज तक जा सकता है। सही। अच्छा, एवियन और ऑक्टोपस टारगेट, एवियन तो हो चुका है, ऑक्टोपस फॉर MTL टारगेट प्राइस।
ऑक्टोपस की टारगेट प्राइस 80 प्लस होगी, हम्म। और एमटीएल की 600। सही। अच्छा, प्लीज टेल द फ्यूचर ऑफ इफर्ट फॉर लॉन्ग टर्म। ईफट सही है, अच्छा है, डिविडेंड देता रहेगा आपको सही। फ्यूचर अच्छा, में। ये पूछा गया, कैन वी स्विच एवियन विद एनी अदर स्टॉक, काइंडली गाइड। एवियन से आप एवियन से आप स्विच कर सकते हैं, आप एयरलिंक में स्विच कर सकते हैं, आप सही। आप सिस्टम्स में स्विच कर सकते हैं। हाँ। ठीक है। ओके, पीपीएल इज नॉट मूविंग अप, आई एम वेटिंग सिंस लॉन्ग, इज देयर एनी चांस ऑफ अपवर्ड मूवमेंट इन नियर फ्यूचर। जी जी बिल्कुल। ओके। अच्छा, अगर कार पर गवर्नमेंट आईएमएफ के कहने पे इंपोर्ट ड्यूटी कम करती है तो इसका ऑटो सेक्टर पे क्या असर होगा। नेगेटिव होगा। सही। अच्छा, एंग्रो आउटलुक, इज देयर एनी न्यू आईपीओ इन एंग्रो होल्डिंग्स। न्यू न्यू आईपीओ इन एंग्रो होल्डिंग्स। एंग्रो होल्डिंग्स में कैसे न्यू आईपीओ होगा? एंग्रो होल्डिंग्स तो खुद कंपनी है। नहीं नहीं, ये तो गलत सवाल है, कुछ सवाल ही अजीब है। ओके। अच्छा, एसएसजीसी के हवाले से पूछा है, क्या ये 50 तक टच कर सकता है। जी। ओके। एनआरएल शॉर्ट टर्म टारगेट प्राइस 1 to 2 months। एनआरएल 275। अच्छा, सजेस्ट गुड शेयर्स फॉर प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेड, सजेस्ट एंट्री एंड एग्जिट प्राइस टू। आप एयरलिंक ले सकते हैं, अवेंसियन ले सकते हैं, उसके अलावा आप पार्क इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। सही। और सर, इनकी वो एंट्री और एग्जिट क्या प्राइसेस आप सजेस्ट करते हैं। बाय कर सकते हैं, अभी जिस प्राइस पे चल रहा है उस प्राइस पे बाय कर सकते हैं। हम्म। सही। अच्छा, हैज कॉल्ड शॉर्ट टर्म टारगेट प्राइस और एफसीसीएल। चले, हैज कॉल्ड शॉर्ट टर्म टारगेट प्राइस। 12.5 रुपए तक। ओके, एफसीसीएल न्यू बाइंग रेट क्या होनी चाहिए। 45 या उससे नीचे। सही। अच्छा, ये पूछा, बीएफ बायो साइंसेस और एजीपी, हु इज बेस्ट परचेज ऑन दिस टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। एजीपी। सही। अच्छा, टीआरजी के बारे में कुछ बता दें। टीआरजी की डेट एक्सटेंड हो गई है, तो ये है कि इसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है। अच्छा। अच्छा, ये यहाँ पर इन्होंने ये पूछा, एएचसीएल टारगेट प्राइस फॉर 3 months। एचसीएल 12 रुपए तक। एचसीएल 12 से अबव जाएगा। ठीक। फैसल बैंक टारगेट प्राइस। 55। अच्छा, ये पूछा है, पीपीएल टारगेट प्राइस आफ्टर सर्क्यूलर डेप्थ। पीपीएल 230। फैसल बैंक का पूछा है, और एजीपी टारगेट प्राइस। दोनों चीजें हो चुकी हैं कवर। अच्छा, हो गई हैं। दोनों स्टॉक कवर हो चुके ठीक है। एसएलजीएल टारगेट प्राइस।
SLGL जी 15 रुपीज। सही। अच्छा, पेल के बारे में बताते हैं, और लास्ट जो है एफएफसी बाइंग रेट। पेल के बारे में अभी थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है। और दूसरा कौन सा पूछा है? एफएफसी बाइंग रेट। FFC। जी कर सकते हैं, आप इस रेट पे बाय कर सकते हैं। सही है, ठीक। बहुत शुक्रिया सर नौशाद आपका। और नाज़रीन, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट, लेकिन वहां पर हम मार्केट को देखेंगे टेक्निकली। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। और जैसे कि मैंने अभी कहा कि यहाँ पर हम मार्केट को देखेंगे टेक्निकली, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ कमोडिटीज़, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की। और उनसे हम जानेंगे मार्केट का हवाल, कि इस वक्त जो है मार्केट में क्या मामला चल रहे हैं। तो चलें, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो जो है इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी जो है उछल पछल मची हुई है, थोड़ा सा उसका एक ओवरव्यू मैं चाहूंगी कि जो है आप वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। अच्छा जी, बिल्कुल। हमने जो लास्ट बात की थी ईद से पहले, तो बेसिकली उसमें यही था कि गोल्ड की प्राइसेस हम देख रहे थे कंटिन्यूसली जो है वो बढ़े जा रही थी बगैर किसी पुल बैक्स के। और उसके पीछे जो खबर थी वो यही 2 अप्रैल को टारगेट था बेसिकली, कि जो आगे से रेसिप्रोकल टैरिफ्स जो है वो ट्रम्प यूएस की तरफ से, ट्रम्प की तरफ से क्या बेसिकली उसका आउटकम होता है। तो हम्म। वो चीज थी। कल रात को 1 बजे ट्रम्प की स्पीच थी, और उसके बाद जैसे ही उन्होंने जो है वो कुछ कंट्रीज के अगेंस्ट जो है वो टैरिफ्स लगाए, और उसको लाइक परसेंटेज वाइज बता दिया कैटेगोरिकली कि किस मुल्क के लिए कितने जो है वो। तो वो बेसिकली उसका मार्केट के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आया। गोल्ड की, मेटल्स की जितनी भी अगर हम बात करें, प्राइसेस जो बेसिकली उस वक्त अपने हाईस पे थी इनिशियली, क्या हुआ उससे पहले कि केओटिक एनवायरनमेंट था, क्या होगा उसकी बेसिस के ऊपर जो हाइप बनी हुई थी, गोल्ड की प्राइसेस ने ऑल टाइम हाई रजिस्टर किया कल फ्यूचर्स के अंदर 3201 का। और उसके बाद जब वो चीज हो गई, तो बेसिकली उसके अंदर जो इम्पैक्ट था वो फिर अब एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटिंग देखने में आई है। और खासतौर पर अगर टैरिफ्स की जो देखा जाए, तो उसका यूएस इकोनॉमी के ऊपर भी आगे चल के जो है वो कोई फजाइल ट्रम्प के तो वो तो काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं, बट ओवरऑल अगर देखें तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और खास तौर पे टैरिफ्स की वजह से जो है वो जो फेड है उसके ऊपर भी काफी दबाव है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि वो अग्रेसिव जो है वो रेट कट्स के लिए जाए यूएस। अब असल सारा उसी की चीज को देखते हुए जो आज जो है वो हम सुबह से देख रहे हैं कि एक प्रॉफिटिंग नजर आई मेटल्स के अंदर। खास तौर पे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। गोल्ड की प्राइसेस अराउंड ऑलमोस्ट $85 डाउन है। सिल्वर तकरीबन $2.5 डाउन है इस वक्त। और इसी तरह प्लैटिनम अराउंड $45 डाउन है। तो ये फर्दर करेक्शंस कंटिन्यू रह सकती हैं। और खास तौर पे थोड़ी सी रेंज में कंफाइंड हो जाएंगी मार्केट, लेकिन टुवर्ड्स डाउन साइड। और यानी कल जो है यूएस के नॉन फार्म पेरोल्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और ये बहुत ज्यादा इसको वेटेज दी जा रही है। उसकी वजह यह है कि जो कल बेसिकली अगर नंबर्स गुड फॉर डॉलर आ जाते हैं, यानी इनकी लेबर मार्केट स्टेबल रहती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाता है या उतना ही स्टैग्नेंट अगर रहता है, और लाइक नंबर्स लाइक बढ़ते नहीं अनएम्प्लॉयमेंट के, और नॉन फार्म पेरोल्स भी बढ़ जाते हैं, तो वो एक तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। और जो फेड का स्टांस है कि साल के अंदर 2 रेट कट्स का, उस चीज को मजीद सॉलिडिफाई करके उनकी जो है वो जो उनका स्टांस है उसको एक सपोर्ट मिल जाएगी इससे। तो जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रेशर है वो काफी हद तक उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा, और फिर फेड अपने स्टांस पे बरकरार रहने की उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो ये फैक्टर्स हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जो कि मजीद एक सेलिंग प्रेशर खासतौर पे मेटल्स के ऊपर जो है वो डाल सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप बात करें, ऑयल में भी हमने देखा कि प्राइसेस जो है वो एक 72 के पास से डिक्लाइन होकर अराउंड 67 के पास इस वक्त ट्रेड कर रही हैं। तो जब तक ऑयल के हवाले से वही है, 65 का फ्लोर जब तक इंटैक्ट है, तो वो
उसके ऊपर उसके आसपास से जो है वो बाइंग की जा सकती है ऑयल की प्राइसेस। जैसे ही अगर 65 ब्रेक करके प्राइसेस अगर नीचे रुकती हैं, 65 के फ्लोर ब्रेक होता है, तो फिर एक बड़ा डाउनसाइड आ सकती है ऑयल के अंदर। मिड 50s, इवन अर्ली 50s तक प्राइस ड्रॉप हो सकती है ऑयल की। बिकॉज ये इशू ऐसा है कि अगर फॉर एग्जांपल टैरिफ्स के जवाब में अगर इन्फ्लेशन ग्लोबली उसके रिएक्शन में बढ़ती है, मतलब खासतौर पे यूएस के अंदर, तो ट्रम्प की पूरी कोशिश होगी कि ऑयल की प्राइसेस को, प्रोडक्शन इतनी बढ़ा दी जाए कि ऑयल की प्राइसेस जो है वो नीचे रहें, लाइक मिड 50s या अर्ली 50s के पास स्टेबल रहें, ताकि इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट जो है उसका थोड़ा कम हो। तो ये सारी चीजें फिलहाल चल रही हैं, और अब देखते हैं कि सारे दारोमदार अब मार्केट की डायरेक्शन का जो है वो परसों कल के नॉन फार्म पेरोल्स पे है। और एक चीज यहाँ पर मैं थोड़ा सा गोल्ड के हवाले से एक यहाँ पर गोल्ड का चार्ट मेंशन करने जाऊंगा, ताकि जो हम्म। हमारे नाजरीन है वो नेक्स्ट अपनी मूव्स को देख के उसमें थोड़े से कॉशियस अप्रोच के लिए जाएं। अच्छा जी, यहाँ पर हम देख सकते हैं गोल्ड का ये डेली चार्ट है, और हमने देखा कि प्राइस कल जो है क्लोज हुई पॉजिटिव अराउंड 3168 के पास, लेकिन जो ओपनिंग पे ही एक ऊपर जो है वो प्राइस ओपन हुई, और उसके बाद हम एक फ्री फॉल डिक्लाइन देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम ये जो रीजन मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, इसके ऊपर सबको नजरें रखनी चाहिए कि ये जब भी मार्केट के अंदर इस तरह के कुछ फेयर वैल्यू गैप्स नजर आते हैं, तो ये गैप जरूर फिल होते हैं। तो हाईली हाईली पॉसिबल है प्राइस जो है वो, क्योंकि टॉप मेरे नजदीक तो यहाँ पर रजिस्टर हो चुका है 32.3201 का। तो जब तक प्राइस अब 3165 66 के नीचे है, यानी यहाँ पर इसको मैं मार्क भी कर देता हूँ, तो बेहतर है कि सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रैटेजी रखी जाए। क्लोजिंग इस 3167 के ऊपर वापस बुलिश ट्रेंड को रीइग्नाइट करेगा नए हाइस के लिए। अदरवाइज जब तक प्राइस डेली क्लोजिंग 3167 के नीचे दे रही है, तो पड़े तो उसको शॉर्ट करें। इमीडिएट टारगेट जो है वो ये रीजन 3060 से 3095 का रीजन है, ये इसका इमीडिएट टारगेट। और अगर प्राइस फॉर सम वट एवर रीजन अगर इस रीजन के अंदर स्टेबल, इसके नीचे स्टेबल हो गई, तो फिर हम एक बड़ी करेक्शन गोइंग फॉरवर्ड गोल्ड के अंदर देख सकते हैं, जिसका लोग काफी अरसे से इंतजार कर रहे थे। लेकिन उसके लिए 3050 के नीचे स्टेबिलिटी लाजमी होगी। अगर प्राइस ये फेयर वैल्यू गैप फिल करके अपना दोबारा यहाँ से रिकवर करके बढ़ जाती है, तो फिर टैप करने जाएगी एक दफे 3167 68 के एरिया को। इसके ऊपर स्टेबिलिटी मतलब जो है वो प्राइस अपना अपर ट्रेंड कंटिन्यू रखेगी नए हाइस के लिए टुवर्ड्स 3220 3250। सही, बिल्कुल। और सर, अब नेक्स्ट जो है कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए आए हैं, हम पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। देन उसके बाद आपके टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स हम जानेंगे। सबसे पहले जो है ये एसटीपीएल के हवाले से पूछा गया है, इसकी टारगेट प्राइस क्या होगी? अच्छा जी, एसटीपीएल को हम एक सेकेंड। अच्छा जी, एसटीपीएल की अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो प्राइस अभी तकरीबन 5 रुपये 70 पैसे पे है, और ग्रेजुअली जो है वो प्राइस अपने लोअर जो है वो लोज प्लेस कर रही है, इंटैक्ट है। तो थोड़ा सा मैं आज के दिन इसके अंदर थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी नजर आई। कह सकते हैं इसका जो नीचे सपोर्ट है तकरीबन 5 रुपये 40 पैसे के पास है। तो पॉसिबिलिटी है कि उस रीजन को जाके एक दफे ये टैप करें। हम इसको जरा वीकली पे भी देख लेते हैं, ताकि हमारे पास इसका क्लियर एक आउटलुक वीकली बेसिस के ऊपर हम देख सकते हैं कि क्या इसकी क्रूशियल सपोर्ट जोन इस वक्त बना हुआ है। और देखिए वीकली के ऊपर इसका जो इसका जो एरिया है सपोर्ट का, वो ये रीजन है तकरीबन वही 5 रुपये 30 पैसे 5 रुपये 44 पैसे का एरिया। और फिर उसके बाद जो है तकरीबन 4 रुपये 90 पैसे से लेके ₹4.5 का एरिया। तो ये दो इसके सपोर्ट जोन हैं। हो सकता है कि इस एरिया को पॉसिबिलिटी है कि इन एरियाज को ये जाके टैप करे। तो 5 रुपये 40 पैसे 5 रुपये 30 पैसे के पास इसमें एक बाइंग पोजीशन बिल्ड की जा सकती है। इंट्राडे ट्रेड के लिए ज्यादा ये इतना कोई खास नहीं है कि इसको आप होल्ड करके रखें हैं। जहां पर भी आपको तकरीबन इसमें 70 80 पैसे या ₹1 मिले, वहां पर आप इसमें प्रॉफिटिंग कर लें। तो ये है इसका फिलहाल आउटलुक। सही। और सर, नेक्स्ट जो है वो सिटी फार्मा के हवाले से पूछा गया है कि सिटी फार्मा की तो टारगेट प्राइस बता दें, और इसके साथ शॉर्ट टर्म में टारगेट प्राइस क्या होगी?
अच्छा, सिटी फार्मा की अगर बात करें तो ये मैंने आज अपने जो है वो टॉप पिक्स के अंदर रखा हुआ था। तो अगर आप कहते हैं तो हम टॉप पिक्स की तरफ, इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर हम डायरेक्ट टॉप पिक्स नहीं, के अंदर ही। ये तो हम एक अच्छा काम करते हैं, फिर बिल्कुल हम फिर टॉप जी, फेवरेट हम टॉप स्टॉक पिक्स की की तरफ। तरफ ही आ। जी, राइट। तो इसमें जो है आज की जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स जो है उसके हवाले से सिटी फार्मा, गेल और मेपल लीफ सीमेंट जो है ये तीन है। हम सही। स्टार्ट करते हैं सिटी फार्मा से। अच्छा जी, सिटी फार्मा का देखिए, सिटी फार्मा के अंदर हम ये इसका 81.97 का एरिया, बल्कि इनफैक्ट इसका जो लो था 81.6, टू बी एग्जैक्ट अगर हम बात करें 81.6 का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है इसका। ये यहाँ पर इसने सपोर्ट बिल्ड की, दो बार अटेम्प्ट्स हुई हैं यहाँ से एक अपना हाई रजिस्टर करने के बाद। और प्राइस हमने देखा कि उसके पास से ही जो है वो यहाँ से रिकवर हो रही है। हमने अगर देखा जाए तो डेली समरी शीट के अंदर भी इसके अंदर बाइंग स्टांस ही रखा हुआ था बिटवीन 82 टू 86। और प्राइस उस रीजन से वापस जो है हम देख रहे हैं कि जो है वो वापस जो है वो बाउंस कर रही है। तो गोइंग फॉरवर्ड इसके अंदर पोटेंशियल है बिल्कुल। और इमीडिएट टारगेट तो उसके जो रीसेंट टॉप है वो है तकरीबन ₹105 का, अभी 91.77 पे है। तो और इसके जो अगर इन केस फॉर एग्जांपल 81 के नीचे अगर फॉर एग्जांपल स्वीप, ये जो लिक्विडिटी स्वीप का भी अगर लो आता है तो एक जो उसका नेक्स्ट जो बाइंग जोन होगा वो है यहाँ पर इस एरिया के अंदर, जो कि ₹62 से ₹65 के दरमियान है। तो ये एक एरिया है। उसके बाद ये दूसरा एरिया है। इन दो एरियाज के ऊपर इसको accumulate किया जा सकता है। टारगेट जो है वो पहला ₹105। और उसके बाद अगर हम इसकी एक्सटेंशन रखें तो तकरीबन ₹118 से ₹124, ये इसके दो टारगेट रीजन बनते हैं। 118 से लेके और नेक्स्ट टारगेट इसका 124। ये ये इसके बेसिकली टारगेट्स हैं, पहला 105, 118 और 124। कंडीशन ये है कि प्राइस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली 81 के ऊपर स्टेबल रहे। और उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल 81 अगर ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट इसकी एक्यूमुलेशन बनेगी ₹65 के पास से। और टारगेट्स ये अपसाइड के जो 105 और 118 और 124। सही। और सर नेक्स्ट जो है मेपल लीफ। अच्छा, मेपल लीफ ने हम इसको काफी अरसे से देख रहे हैं। और इसके हमने कुछ टारगेट्स रखे थे। जो हमारे जो टारगेट्स थे वो तो सारे इसके अंदर अचीव हो चुके हैं। जो कि थर्ड टारगेट हमारा 62 के पास था तो वो भी आज अगर हम देखते हैं तो वो अचीव हो चुका है। और प्राइस की अगर हम इसके वीकली बेसिस पे अगर देखें तो थोड़ा सा इसके अंदर हम वक्ती तौर पे पुल बैक जरूर देख सकते हैं। हम्म। और उसके बाद फिर जो उसका नेक्स्ट टारगेट एरिया होगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जो कि जिसके ऊपर प्राइस ने ब्रेक करने के बाद जो है वो एक स्ट्रॉन्ग जो है वो पॉजिटिविटी रखी। वो है यहाँ पर हम देख सकते हैं वीकली चार्ट के ऊपर 51.3, यानी 51 की प्राइस का लेवल था। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी करंट एरिया जो है ये तकरीबन 61 के आसपास का, ये दो इसके बहुत क्रूशल पॉइंट्स है। तो बुलिश ट्रेंड को इंटैक्ट रहने के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको जो है 51 के ऊपर स्टेबिलिटी चाहिए होगी। और 61 के ऊपर 51 के ऊपर स्टेबल रहता है, पुल बैक जरूर इसमें आ सकता है। क्योंकि प्राइस तकरीबन ₹42 से इसकी बढ़ रही है। तो पुल बैक को जो है वो 51 के ऊपर जब तक प्राइस है इसको क्यूमुलेट किया जाए। पहला टारगेट इसका जोन जो है यहाँ से इस वक्त बनता है जो इमीडिएट बेसिस पे थोड़ा करीब है ऑलमोस्ट, एक्सक्यूज मी, 67। और उसके बाद ये जो इसका जो रीसेंट टॉप था 77 का, ये इसका टारगेट रीजन रहेगा 77-80 का। तो अगर थोड़ा सा जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा सा डिप का वेट करें। प्राइस इस वक्त 62 की है तो आइडियल इसका एरिया होगा 59 से 52 के दरमियान इसको अक्यूमुलेट किया जाए। प्राइस जब तक शॉर्ट टर्म के 51 के ऊपर है तो इसको अक्यूमुलेट किया जाए। इन केस अगर गोइंग फॉरवर्ड कोई एक करेक्टिव पुल बैक आता है और इवन 51 अगर ब्रेक भी होता है तो सारी नजरें होंगी फिर इस एरिया के ऊपर 42। तो ये जो फिर 51 से 42 के दरमियान का एरिया होगा, यहाँ पर भी इसको जो है वो आप लॉन्गर टर्म के लिए थोड़ा सा बाय करके होल्ड कर सकते हैं। टारगेट्स के जो है वो पहला टारगेट तो अब यहाँ से नेक्स्ट जो एक्सटेंडेड टारगेट है 67 और 77 का है। सही। और नेक्स्ट और लास्ट में जो है वो गेल है। अच्छा जी, गेल की अगर बात करें, गेल अपने जो 546 के टारगेट की तरफ गामजन है। इसके दो पॉइंट्स थे, ₹505 पे क्लोज हुआ है। देख सकते हैं हम यहाँ पर इसने जो है एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है।
जो इसका एक वेज बन रहा था उससे ब्रेकआउट दिया था, और उसके बाद पॉजिटिविटी रही। इसने 482 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसका रीसेंट टॉप था 494 का, उसके वो ब्रेक करने के बाद उसके ऊपर क्लोज किया है। तो यहाँ से थोड़ा सा मैं इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप देख सकते हैं 485 रुपए का। तो थोड़ा बहुत अगर पुल बैक आता भी है तो उस पर डिप पे इसको बाय करना चाहिए। ओवरऑल प्राइसेस इसकी थोड़ा सा मीडियम टर्म में अगर हम देखें भी, तो जब तक ये 440 420 रुपए के ऊपर स्टेबल है तो उसको डिप पे थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना चाहिए। इमीडिएट टारगेट इसका फिलहाल जो है वो यहाँ से 546 रुपए का बनता है। और 546 के बाद फिर हम फर्दर देखेंगे कि इसमें कितनी स्ट्रेंथ है। क्या रैली अगर कंटिन्यू होगी तो फिर एक्सटेंशन हम इसकी 565 70 तक रख सकते हैं, वरना इसका जो मेन टारगेट है वो 546 का है। सही सही बिल्कुल। और यहाँ बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपका, और नाज़रीन यहाँ पर जो है मैं आप लोगों से इजाज़त लूंगी। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया नवार। अल्लाह हाफिज।